सनलाइट। सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है, फूड बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस से दो बातें, बढ़िया बढ़िया, फूड बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड हमारा एनवायरनमेंट होता है और उससे क्या होता है, सांस लेने के लिए एनिमल्स के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, गैनॉन्स मेथड से हम लाइट का पता लगाते हैं कि प्लांट में इंपॉर्टेंट, लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या, गैनॉन्स मेथड। ठीक है बेटा, अगर हम कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, तो ये किया था मोल्स ने। ठीक है, तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसने किया, मोल्स ने, तो इसको याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया था, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी जो है ना, ऑक्सीजन की डिस्कवरी ये किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले। तो एग्जाम में प्रिस्टले लिख करके आ जाए तो आप यही मानिएगा, क्या, जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर की थी ऑक्सीजन। इन्होंने मिंट प्लांट का यूज किया था, कौन सा प्लांट, मिंट। मिंट होता है आ, पुदीना, है ना, तो जो पुदीना होता है तो उसी को हम कहते हैं मिंट प्लांट। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन को जो है डिस्कवर इन्होंने किया था, लेकिन प्रूफ जो है इंजन हाउस ने किया था। किसने, जैन इंजन हाउस। नेक्स्ट। ठीक है, इंगलमैन, एक साइंटिस्ट थे इंगलमैन, इंगलमैन। इंगलमैन, तो ये क्लेडोफोरा से रिलेटेड है, इससे क्लेडोफोरा, तो इससे याद कर लो, क्लेडोफोरा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एंगलमैन पे टिक करेंगे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम लोग जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, 6 CO2 प्लस 12 वाटर, यहाँ हमने डाल दी लाइट, ग्लूकोज H12O6 प्लस 6 वाटर प्लस 6O2। ठीक है, तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इसको याद कर लो। तो यहाँ से ग्लूकोज बनता है, दिस इज एक्चुअली फूड, और बाई प्रोडक्ट में हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन, जो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल।
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक। तो क्लोरोफिल जो है कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मीजोफिल सेल। प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें मीजोफिल सेल्स होती हैं, जहाँ पे खूब सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या रखते हैं, खूब सारा क्लोरोफिल रखते हैं। यहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। दो टाइप की रिएक्शन होंगी, एक डार्क रिएक्शन होगी और एक लाइट रिएक्शन। ठीक। तो एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे, पहले इतना जान लेते हैं, पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस के वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट्स हैं, पहला पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पूरा लिख देते हैं, क्लोरोफिल एक। ठीक है। ये क्या ऐसा है, ब्राइट। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और ब्लू ग्रीन, है ना, कैसा है, ब्राइट है, ब्लू ग्रीन। दूसरा क्या है, क्लोरोफिल बी। ये कैसा है बेटा, येलो ग्रीन। कैसा है, येलो ग्रीन। तीसरा है कैरोटीनॉइड। ठीक। ये कैसा होगा, येलो टू पूजा जिसके तो पढ़ा दूंगी। लाची बुक आप लेकर येलो ऑरेंज। ठीक है। चौथा कैसा है, जेंथोफिल। तो ये सारे हमने पहले भी लिखाए हैं, लेकिन आप लोग नहीं रहे होंगे क्लास में, नए बच्चे हो आप लोग, तो फिर से जान लो, येलो। ठीक है। तो जिन प्लांट्स में या जिन फ्रूट्स में आप देख रहे हो कि येलो होते हैं, पीले फल जो होते हैं, वहाँ पे जेंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल बी होता है ना। और जितनी भी जगह ग्रीन देखते हैं हम लोग, वो सब क्लोरोफिल ए से लैस है ना। तो इनको हम अच्छे से याद कर लेंगे बेटा। क्लोरोफिल ए कैसा है, ब्राइट और ग्रीन। क्लोरोफिल बी कैसा है, येलो से ग्रीन की ओर जाता है। और कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। और जेंथोफिल जो है वो कम्प्लीटली पीला होता है, येलो। ठीक है। तो ये पिगमेंट, पिगमेंट माने कलर, है ना, तो ये कलर होते हैं। ठीक। तो ये केमिकल्स हैं, इनको याद कर लो। फोर पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक, तो उनको अच्छे से हम लोग याद कर लेते हैं। याद हो गया, बोलो, लिख लिया। जी सर। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, है ना हम लोग, ध्यान रखना। तो क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। देखो, ये है सूरज चाचू। ये कौन है, सूरज चाचू। ठीक है। और ये देखो प्लांट की लीफ है। ये क्या है, ऐसे यार, ये बना देते हैं। ठीक है। ये, ठीक। तो ये प्लांट की लीफ है। अब यहाँ से देखो सूरज चाचू की किरणें आ रही हैं, है ना, ये तो ऐसे निकल जाएंगी भाई, ये। चलो हम एक ले रहे हैं, ये देखो किरणें आ रही हैं। ठीक। तो यहीं पे क्लोरोफिल होगा, है ना, यहीं पे पूरा फूड की प्रोसेसिंग होगी। ये देखो ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज यहाँ से यहाँ तक पूरे प्लांट में भेज दिया जाता है। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू। समझ में आई बात। तो ये कौन है, सूरज चाचू हैं। तो यहाँ पे जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है ना क्लोरोफिल पे, किस वेवलेंथ की लाइट है, ये याद करना। ये जो लाइट आ रही है, ये कैसी है, इसकी जो वेवलेंथ है, 400 से 700 नैनोमीटर।
कैसी? 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल लाइट। कौन सी लाइट? विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट मतलब जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल इस टाइम जो लाइट मिल रही है वो भी विजिबल लाइट है, सुबह जो मिलती है नेचुरली वो भी विजिबल लाइट है। लेकिन अगर सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन देखें तो 660 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होती है, ये लैम्डा है ना, दिस इज पीक एब्जॉर्प्शन। ये कैसा है? पीक एब्जॉर्प्शन। अब जितना ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी, है ना, उतना ज्यादा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन देता है। कौन? ब्लू कलर। क्या? ब्लू कलर। ठीक। एंड रेड। ठीक है, तो ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? क्लोरोफिल ए। ठीक है, बस इससे ज्यादा तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके। अगर क्लोरोफिल हाईलाइट पड़ जाए तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज सोलराइजेशन। तो सोलराइजेशन क्या होता है? क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन, ब्रेक डाउन, है ना, फोटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। भाई इतना याद रखो, ठीक है। अब चलते हैं लाइट रिएक्शन पे। इतना लिख लो बेटा फटाफट। हो गया? लिख लिया? चलिए, अब लिखिए लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हिल रिएक्शन। क्या कहते हैं? हिल्स रिएक्शन। तो इसमें टोटल जो है 4 स्टेप होंगे। आप कौन कौन से? पहला स्टेप होगा लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन। जो दूसरा स्टेप होगा वाटर की स्प्लिटिंग। क्या? और जो तीसरा होगा ऑक्सीजन रिलीज। और जो चौथा होगा वो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है दो तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दो बातें हों। ठीक। अब टू पिगमेंट सिस्टम जो है ये दिया था किसने? दिस वाज गिवन बाय इमर्सन। किसने दिया? इमर्सन ने दिया। इमर्सन विद द हेल्प ऑफ फ्लैशिंग लाइट, फ्लैशिंग लाइट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन्होंने परफॉर्म। तो इसमें इमर्सन एंड अर्नॉल्ड थे। ये और जोड़ लो अर्नॉल्ड। ठीक है, तो अर्नॉल्ड और इमर्सन ने मिलकर के इस एक्सपेरिमेंट को दिया। ठीक। फोटो सिस्टम 1 जो है, अगर हम फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं तो इसको हम कहेंगे P700। क्या कहेंगे? P700। 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 जो होगा ये
इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है C680, तो 680 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन निकलता है। ठीक है, तो टू जो है वो कम करता है, और जो फर्स्ट होता है वो ज्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अभी हम बनाकर दिखा दें आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, मान लो यहाँ पे खूब सारे पिगमेंट पड़े हुए हैं क्लोरोफिल के, है ना, पिगमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, बीच में रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक, ये क्या हो गया, रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ से क्या है, फोटोन गए, तो प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, इस तरीके से प्राइमरी एक्सेप्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 और 2, ये दोनों सिस्टम प्लस ये दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना में। ग्रेना, ओवर द ग्रेना, ऐसे लिखेंगे, ऑन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कहाँ, ऑन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज एलएचसी। क्लियर। देखो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत बेहतरीन है, लेकिन अब उतना समय है नहीं जो हम आपको एक एक करके समझाएं। ठीक है, तो अब पढ़ना भी ना पड़े आप लोगों को, सेलेक्ट हो जाओ। बार बार क्या प्लांट फिजियो पढ़ेंगे, नहीं, हम तो चाहते हैं हम दोबारा ना पढ़ाएं आपको, कुछ किसी और को पढ़ाएं, है ना। तो प्रतिमा, दोबारा पढ़ना चाहती हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखो कैसे होता है, इसको देख लो। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। तो दोबारा नहीं पढ़ना है ना। तो अब देखो दो टाइप के सिस्टम है ना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पे, दैट इज LHC। ठीक, अब देखो फोटो सिस्टम 1 ये है, फोटो सिस्टम, एक सेकेंड, फोटो सिस्टम 2 इधर है, फोटो सिस्टम 1 इधर है। ठीक, और यहाँ का क्या है, ये देखो सूरज का चूर्ण, है ना, ये गोलम गोल नहीं बने, लेकिन ये है सूरज का चूर्ण, है ना, तो इनको आप याद कर लो। ठीक, और इधर भी LHC है भाई, दूसरे वाले के लिए भी तो LHC होगा, दिस इज ऑल्सो LHC, है ना। तो देखो यहाँ से लाइट इस पे डायरेक्ट गिरेगी, और यहाँ से लाइट इस पे डायरेक्ट गिरेगी। ठीक, अब देखो होता क्या है, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक, एक्साइट होंगे भाई, लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फोटो सिस्टम पे पहुंचते हैं, या फोटो सिस्टम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगे होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक, अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, यहाँ से ETS के सहारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजा जाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सेकंड वाले पे, है ना, मतलब फर्स्ट वाले पे, सेकंड से फर्स्ट पे। ठीक, तो यहाँ पे भेजा जाएगा। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी, ADP से प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनेगा, ATP बनेगा। ठीक, अब ये जो है ADP से ATP बन गया, तो एनर्जी भी यहाँ पे निकली। ठीक, तो इससे क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से, ये वाले जो दूसरा वाला फर्स्ट वाला है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो इस तरीके से चल रहा है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, है ना। अभी देखना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, NADPH बनेगा, यहाँ रिडक्शन हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे देखो NADP प्लस से क्या बना,
NADPH, दिस इज द रिडक्शन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरीके से जेड लाइन में चलता है। कैसे चलता है, जेड शेप, दिस इज जेड शेप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, जेड शेप में। ठीक, तो देखो सनलाइट LHC पे गिरी, LHC से इलेक्ट्रॉन, है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा, फोटो सिस्टम 2 पे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फिर से जो LHC कॉम्प्लेक्स 1 है वहां पे जाएगा, और वहां से फोटो सिस्टम 1, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा और NADPH बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या मिला आपको, NADPH प्लस ATP, क्या मिली, NADPH प्लस ATP। ठीक है, दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज क्या, जेड स्कीम। तो जेड स्कीम के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप ये याद करिए। ठीक है, तो दिस इज नोन एज जेड स्कीम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अगला पॉइंट। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसकी रिएक्शन पूछी जाती है, बस यहीं पे लिख देता हूँ मैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो दो वाटर मिलके 4H प्लस प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बनेगा। तो बस इसको इतना याद कर लो, इसमें रिएक्शन इतनी काफी है, आप आएगी तो ये टिक कर लेना। ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या बनता है, यही पूछ सकते हैं, ज्यादा और नहीं। ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगली हेडिंग। फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, ये डिस्कवर किसने किया था, बस ये इंपॉर्टेंट, एर्नॉल, एर्नॉन, और उधर अभी अभी हमने पढ़ा एर्नॉल्ड, है ना। और ये कैसी है, साइक्लिक स्कीम है। ये क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, तो यहाँ पे केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होता है। ठीक है, बस इसको इतना याद कर लो, बाकी इसमें नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये किसने दी थी बेटा, मिचेल ने। ठीक है, तो दोबारा ना पढ़ना पड़े, अच्छे से पढ़ लो, है ना। कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी, मिचेल ने। देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो पहली चीज इसमें होनी चाहिए मेम्ब्रेन, दूसरा कंपोनेंट क्या है, प्रोटॉन पंप, तीसरा कंपोनेंट क्या है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए, चौथा क्या होगा, एटीपीएज एंजाइम। ठीक है, तो इसको याद कर लो, बाकी थैलाकॉइड वगैरह ये सब के हैं क्वेश्चन सेल के। तो सेल में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, हो गया। अब जी चलते सर। हैं डार्क फेज पे। ठीक है, डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन जो है ब्लैक मैन्स रिएक्शन है। तो डार्क, डार्क क्या होता है, ब्लैक, है ना।
तो नाम भी काफी अच्छे से याद हो जाएगा, ब्लैकमैन रिएक्शन, है ना, डार्क एंड ब्लैक एक जैसे होते हैं। तो लिखिए बायोसिंथेटिक फेज, या डार्क रिएक्शन, या ब्लैकमैन रिएक्शन। ठीक है, डार्क फेज, डार्क रिएक्शन। ठीक। अब देखो जो कुछ भी आपने यहाँ पे ऑक्सीजन बनी, है ना, और NADPH बना। ठीक। तो अब इसका क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या करना है, अंधेरे में नहीं हो रही है, उसको बोल रहे हैं बस। ठीक है, तो इसको जो है क्या करना है, रॉ मटेरियल जितना भी है ना, लाइट रिएक्शन का, वाटर, ADP, NADP, है ना, तो ये सब हमने वहां से ले लिया, किसने, लाइट रिएक्शन से। अब इसको जो है शुगर में चेंज करना है, ऑक्सीजन की हेल्प से CO2 को किसमें बदलना है, शुगर में, है ना, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक। तो शुगर बनानी है मेनली। ठीक। तो एक्चुअल बायोसिंथेटिक फेज यही है, तो लिख लो, बायोसिंथेसिस होगी यहाँ पे। तो एक्चुअल फोटोसिंथेसिस तो डार्क रिएक्शन है ना, एक्चुअल बायोसिंथेसिस जो है वो तो यही है। ओके, चलो। और इसको जो है पता लगाया गया था किसमें किसमें, क्लोरेल्ला में एंड सिंडिस्मस में, क्लोरेल्ला एंड सिंडिस्मस में। ठीक है। अब देखो प्लांट जो होते हैं वो तीन तरीके के, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, मेनली प्लांट्स जो हैं दो तरीके के, एक C3 और एक C4। ठीक है, C3 इस बेसिस पे कहा गया, इनमें क्या हुआ कि पहला जो प्रोडक्ट बना वो PGA बना, फास्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज 3 कार्बन प्रोडक्ट। ठीक। और जो C4 है उसमें क्या बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ चलेगा C4 पाथवे, वहाँ C3 पाथवे। ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, C3। जो बड़े बड़े प्लांट आप देख रहे हो ये सब क्या है, C3 प्लांट। लेकिन जो हमारे जो घास फैमिली के हैं, ग्रास फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो क्या है, C4 प्लांट। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग। मेल्विन केल्विन ने, है ना, ये C3 के बारे में बताया, केल्विन से याद कर लो बस। C3 के बारे में किसने बताया, केल्विन ने बताया, है ना। सब कहानियां हैं लेकिन सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या, C3 पाथवे। C3 पाथवे, इसी को हम केल्विन साइकिल भी कहेंगे। हम्म, तो इसमें भी बहुत कुछ याद करना है लेकिन हम चाहते हैं कि शॉर्ट करके आपको पढ़ा दें। तो चलो पाथवे के फॉर्म में ही पढ़ा देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन, दैट इज CO2 फिक्सेशन। ये सारे स्टेप्स हैं। फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा। फिर क्या होगा, रीजेनरेशन होगा। ठीक है, तो ये है 3 स्टेप। ठीक। तो इनको आपको क्या करना है, याद कर लेना। ठीक। तो एक केल्विन पाथवे के, ये कहाँ हो रहा है, C3 मीजोफिल सेल में।
फाइनली जो रिजल्ट बन के आता है बस उसको याद करो। 6 CO2 यूज होंगे, 1 ग्लूकोज बनेगा, 18 ATP, तो 18 ADP खर्च होंगे, 12 NADP H बनेंगे, तो यहाँ 12 NADP खर्च होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और कल 10 मिनट का और टॉपिक बचा हुआ है, बाकी खत्म हो जाएगा ये, तो कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल फिर रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन के बाद फिर रिस्पायरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है इसका, लेकिन हम शॉर्ट करके पढ़ाएंगे। तो परसों ये यूनिट खत्म हो जाएगी और परसों के बाद से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, तो चलो आज यहीं तक रखते हैं, है ना। लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से काफी लेट हो गई क्लास, फिर भी हमने सोचा थोड़ा पढ़ा देते हैं, है ना, फिर अब मुझे भी अपने काम करने हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ओके, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।